वो 4 महीने पहले मैंने साहब से फोन लिया था और साहब से ये भी कहा था कि अगर हमारी दुकान चलने लग जाएगी ना तो हम साहब को पैसे वापस कर देंगे, और हमारी दुकान चलने लग गई है तो बस ये उसी फोन के पैसे हैं। हैप्पी बर्थडे शताक्षी। छुकर देखो और गेस करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? फोन है क्या इसमें? सच में मुझे बहुत टाइम से फोन चाहिए था। तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो, एंड्रॉइड फोन? अब वो शताक्षी, तुम्हें बताया था ना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन एक्चुअली अभी हुआ नहीं क्योंकि कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तुम्हें 1-2 महीने के अंदर दिलाता हूँ ना। तुम्हारे पास कभी पैसे होते हैं मेरे लिए? शताक्षी प्लीज, आज तुम्हारा बर्थडे है यार, आज के दिन तो कम से कम गुस्सा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ 1-2 महीने का इंतजार कर लो, मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा। और वैसे भी ये फोन बहुत अच्छा है और उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। ये फोन ना तुम्हें ही मुबारक। इस फोन को अभी के अभी रिटर्न करके आओ, मुझे आईफोन ही चाहिए, आया समझ में? हेलो, सुनो, हम ये कह रहे थे ना कि दुकान पे 2-4 भैया लोग आए थे, तो वो हमको ये बता रहे थे कि तुम्हारा चाय और बिस्कुट बहुत फेमस है यहाँ पे, लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो अगर इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम एक काम करो, अपना चाय और बिस्किट ना इंटरनेट पे डाल दो। तो वही कह रहा था कि इस चीज़ के लिए ना हमको वो कैमरा वाला फ़ोन चाहिए। कैमरे वाला फोन? वो तो बहुत ही महंगा आता है, घर का ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, कैसे करेंगे हम? देखो, हम भी समझ रहे हैं कि मजबूरी है, इसलिए तो हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कैसे करें। हम करते हैं जुगाड़, देखते हैं क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी? ठीक है, हाँ हम रखते हैं। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देविका, ये तुम मन मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? अच्छा, तुम्हें एक कैमरे वाला फोन चाहिए था ना? इस फोन का कैमरा बहुत अच्छा है। ये तो इतना महंगा फोन है और हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम इस फोन के आपको पैसा दे सके। अरे तो पैसे मांग कौन रहा है? तुम्हारा काम होना चाहिए, और वैसे भी ये हम लोगों के तो काम का नहीं है, तुम रखो। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो हम ये फोन ले रहे हैं, लेकिन हम आपको ना इसके पैसा दे देंगे। आप बाद में यूं ना कहना कि हमें पैसा नहीं चाहिए। है देविका, अरे रुको, अरे देखो इतना सारा ऑर्डर आ रहा है। हे जी, ये तो बहुत सारे ऑर्डर है। अब तो हमको लगता है ना हमारा दिन बदल गया, अब हम अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम साहब, वो सामने हमको जो फोनवा दिया था ना, उसी की वजह से ना हमारा काम बहुत ही बढ़ने लग गया है। इनके एक मित्र है, उन्होंने इनको सलाह दी थी कि फोनवा में फोटो भेजते हैं ना, तो हमने अपनी दुकान का जो सामान था ना उसकी फोटो भेजे थे, और आपको मालूम है उससे ना हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला। तो बस ये उसी चीज के पैसे हैं। आप साहब को धन्यवाद कहना, मैम साहब आपको भी धन्यवाद। सैम, देविका ने ये पैसे दिए हैं तुम्हें देने के लिए। किस चीज के? आज से 4 महीने पहले तुमने उसे वो एंड्रॉइड फोन दिया था ना, उसके पैसे उसने रिटर्न किए हैं। वो बता रही थी कि उस फोन से ना उसका बहुत अच्छा काम चल गया है और उसका ना बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो उसी के एडवांस पेमेंट आई थी, तो उसी से उसने ये पैसे वापस किए हैं, और तुम्हें वो दिल से थैंक यू भी बोल रही थी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो फोन मेरे और तुम्हारे किसी काम का नहीं था, उससे किसी इंसान का इतना अच्छा काम चल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। सही है। हाँ सैम, और आज मुझे भी एक बात समझ में आई है, जो चीज हम सस्ती और फालतू समझ के फेंक देते हैं ना, वो किसी का सपना हो सकती है। अब तुम खुद देख लो, वो फोन मैंने तुम्हें रिटर्न करने के लिए बोल दिया था और तुम पे कितना गुस्सा भी किया था, लेकिन उस फोन से देविका का कितना अच्छा काम चल गया। चलो, एटलीस्ट तुम्हें इस इंसिडेंट के बाद अकल तो आई कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश और सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि कदर उसी इंसान को होती है जिसके पास सही वक्त पे वो चीज अवेलेबल नहीं होती। तुम सही कह रहे हो। अब ये पैसे तो रखो। नहीं, तुम रखो, वो आईफोन लॉन्च होने वाला है ना, तो उसकी EMI देने के काम आएगा। ठीक है।